student, let's continue our practice set. That is 4.1 and example number 5. So first read example with me. In example, see the total value with GST of a remote control car, toy car is rupees 1770. The rate of GST is 18% on twice. Then find the taxable value, then central GST and state GST for this toy car. So student, what is given here? तो फिर से आप एग्जांपल रीड करके क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे लिखना है. तो अब आपको पता चलता है कि यहाँ पे टोटल वैल्यू विथ जीएसटी मीन्स जीएसटी उसमें ऐड है. और जिस एग्जांपल में भी हमेशा याद रखिए कि जिस एग्जांपल में भी हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिसपे जीएसटी लगा है, तो उसे हम लोग x या 100 मान के भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हम जो हमारे फार्मूले हमने क्लियर किए, इसी फार्मूले से हम उसे x मान के पहले क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करेंगे, देन टैक्सेबल वैल्यू प्लस amount of GST that gives the total value with GST. क्योंकि इस 1770 में GST ऐड है और वो GST क्या करना है, हमें अलग करके जो टैक्सेबल अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस एग्जांपल को अच्छी तरह से रीड करना. रीड करने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख कर जो फाइंड आउट करना है उस पे ये फार्मूले सोचना है कि इनमें से कौन से फार्मूले का हम उपयोग करेंगे. सो इन ईच एंड एवरी एग्जांपल रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. सो रीड एग्जांपल केयरफुली एंड फर्स्ट राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन. सी व्हाट इज गिवन हियर. फर्स्ट टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी दैट इज रुपीज 1770. इसमें जीएसटी क्या है, देन रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 18%. और जो टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो उसे हम लोग फर्स्ट क्या कंसीडर कर लेंगे, टैक्स. तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू be X rupees. Then find the amount of GST. Amount of GST के लिए फोर्थ जो फॉर्मूला हमने लिखा है टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी. तो राइट सेम दैट इज टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ GST. Means here taxable value is X into rate of GST that is 18% means 18 upon 100. अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. 2 से डिवाइड करते 2 9 जा, then this is 2 5 जा and this 0 means it is 9x upon 50. This is the amount of GST. Give first. Then take a formula for amount paid by consumer or customer or the total value with GST, that is the sum of this X and this. Means this 1770 is the sum of X and 9x upon 50. इन दोनों का क्या है, सम है. इसलिए अब हम लोग जो फार्मूला है वो लिख लेंगे टोटल value with GST, that is taxable value plus amount of GST means amount paid by consumer. अब इसमें taxable value हमने ये total value है 1770. This taxable value is X plus GST, amount of GST that is 9x upon 50. Again take
LCM of denominator means denominator same करने की में. So multiplication is 50 and then do cross multiplication means x into this 50, that is 50x plus 9x. So 1770 equal to 50x plus 9x, that is 59x upon this 50. And when we shift this 59 upon 50 on this side, अगर इसे हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल मींस 50 अपॉन 59 होगा. तो इधर क्या आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये रेसिप्रोकल 50 अपॉन 59 इक्वल टू x. And then this 1 ja and 3 ja and 0. 9 3 ja 27, then 5 3 ja 15 plus 2 17 and this 0. And multiplication gives 30 into 50. Therefore x equal to 1500. And what is this x? x को क्या consider किया हमने, taxable value of the y car. Therefore here we write, therefore the taxable value of toy car is rupees 1500. 1500 क्या होगा उसका टैक्सेबल वैल्यू हुआ. अब आगे उन्होंने सेंट्रल जीएसटी पूछा है. So how can we find this central GST? So you know if total value is 770 and taxable value is only 1500, then how much is the GST? तो GST कितना लगा होगा. एक तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, तो भी अमाउंट ऑफ जीएसटी मिलेगा, उसका हाफ क्या हो जाएगा, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी हो जाएगा. या फिर आपको सीधे दिख रहा है कि ये टोटल वैल्यू है, इतने में मिला है, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, तो उसका जीएसटी कितना होगा, जीएसटी माइनस कर देंगे और फिर उसका हाफ क्या होगा, स्टेट और सेंट्रल हो जाएगा. तो आगे अगर हमें लिखना है यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर amount of GST equal to total value that is 1770 minus taxable value 1500. So amount of GST equal to 0.7 means 270 rupees. But here question is state and central GST, that is half of this. So here central GST equal to state GST, that is half of GST means half into 270. Therefore central GST equal to state GST equal to, then 2 1 ja, here it is 3 ja 6 and 5 ja means 135 rupees. So see this example here and remember, if taxable value is not given, then consider that taxable value of the given article be x rupees, or 1800. You can also solve this type of example. Hello student, let's see example number 6, that is Tip-Top Electronics supplying an AC of 1.5 ton to a company. The cost of AC supplied is rupees 51,200 with GST. Rate of central GST on AC is 14%. Then find the following. First one is the rate of state GST, rate of GST on AC, third taxable value of AC, fourth total amount of GST, and amount of central GST and amount of state GST. So student, here first read example and write down the given things. So see what is given. This information is not useful for us. Means here the cost of AC supplied is
51,200 विथ जीएसटी। मीन्स इसमें जीएसटी भी ऐड है, मीन्स टोटल वैल्यू विथ जीएसटी इज गिवन 51,200 and the rate of central GST on AC is 40%. So first we write the given things. See, total value with GST is rupees 51,200 and rate of central GST equal to 14%. So you know rate of central GST equal to rate of state GST. So here first question, that is the rate of state GST, that is also 14%. So first answer, that is rate of central GST equal to rate of state GST. Therefore, rate of state GST equal to 14%. Then rate of GST on SC. So rate of GST, that is the sum of central and state GST, means 14 plus 14, that is 28%. So second answer is rate of GST equal to sum of CGST plus SGST, means 14% plus 14% equal to 28%. तो यहाँ पे फर्स्ट टू पहले दो जो एग्जांपल थे वो सिंपल थे, जो हमारे इस फार्मूले के इस पे था कि सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी बोथ आर इक्वल, देन सेंट्रल जीएसटी इज हाफ ऑफ द टोटल जीएसटी or it is the sum of central GST and state GST. Then see this third question, that is the taxable value of AC. So student, if you find taxable value, यदि आपको taxable value find करना है तो हम उसे x कंसीडर करके अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करके दोनों की वैल्यू उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो अमाउंट ऑफ जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू मिलके जो आगे का क्वेश्चन है हम वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 कंसीडर करके भी एग्जांपल सॉल्व होता है, लेकिन हम लोग जो फार्मूले उसी मेथड से करते हैं। तो देखते देखिए, फॉर थर्ड फर्स्ट वी कंसीडर लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी एक्स रुपीज। अब ये एक्स रुपीज हमने माना, रेट ऑफ जीएसटी 28% है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू, दैट इज द फार्मूला, टैक्सेबल वैल्यू इनटू rate of GST, means taxable value is x into rate of GST 28%, means 28 upon 100, and when you divide this both by 4, then it is 4 7 ja and 4 2 ja 8 and 5 ja, means amount of GST equal to 7x अपॉन 25, यह हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब यहाँ पे गिवन में टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, मींस जो ये अमाउंट है इसमें जीएसटी क्या है, ऐड है, और हमें सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका अर्थ क्या है कि अब हम लोग जो इसके लिए फार्मूला यूज कर लेंगे, टोटल वैल्यू विथ
जीएसटी कौन सा फार्मूला हम लोग अप्लाई करें, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि इसमें टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों ऐड है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो ये वैल्यू हमें दी है, दैट इज गिवन 51,200। टैक्सेबल वैल्यू क्या माना है हमने, एक्स माना है, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 7x/25। अब यहाँ पे हम लोग इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेंगे और फिर आगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 51,200 equal to LCM is 25 and do cross multiply। डिनोमिनेटर सेम करने की जो मेथड है उस मेथड से हमने क्या किया, 1 into 25 that is 25। Here 25 is not given, so we multiply both numerator and denominator by 25 या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होगा 25x plus 7x and therefore 51,200 equal to 25x plus 7x, that is 32x/25। और जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इस 32/25 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 51,200 into 25/32 इक्वल टू दिस x। अब इस 51,200 को 32 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 51,200 divided by 32, then see it is 1 ja 32, then 9 1, and when you take this 2, then 6 2 ja 12, 3 ja 18 plus 1 19 means 6 ja 192, and give t this 20 means this is 1 ja and 1600, and therefore x equal to 1600 into 25, so this x equal to 16 5 ja 80, and then 16 2 ja 32 plus 8 40, and 20 means 40,000। so this is the taxable value of SC। जो SC है उसका taxable value कितना आ गया, 40,000। then here question for is total amount of GST। total amount of GST फाइंड आउट करना है, तो total amount of GST के लिए आप ये 40,000 इस x के जगह पर रख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ GST, या फिर थोड़ा आप अगर सोचते हैं दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू एंड टोटल वैल्यू विद GST इज 51,200, तो GST कितना होगा, ज्यादा कितना लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस करके भी अमाउंट ऑफ GST फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन 4 है दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ GST, टोटल अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कौन सी है, दैट इज 51,200 माइनस 40,000। अब इसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 12 2 माइनस 0, then this इज 1 1 means 11,200, that is the total amount of GST, and you know the amount of central GST that is half of this GST। GST के क्या होते हैं, दोनों ही हाफ होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिफ्थ के लिए क्या लिख लेंगे, सेंट्रल GST that is half of GST, जो GST उसका क्या होगा, हाफ होगा, सो सेंट्रल GST इक्वल टू half into this 11,200। so when you divide this 11,200 by 2, it is 2 5 ja 6 ja and 2 0 means 5
5600 and therefore central GST equal to state GST is rupees 5600. So see again on this page, make a notes and write in your notebook. See question number 7. Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of 40,000. The rate of GST charge was 28%. Then find the purchase price of the washing machine. Also find the amount of central GST and state GST shown in the text invoice. तो यहाँ पे हम डिस्काउंट दिया हुआ है 5% का, means this is the printed price and in this printed price discount is 5%. तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, डिस्काउंट मिलने के बाद उसे माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जीएसटी जो है वो 28% है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी और टैक्सेबल और अमाउंट ऑफ जीएसटी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। जैसे हमें वॉशिंग मशीन खरीदनी है, अगर हम कहीं इलेक्ट्रॉनिक या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले जाकर वहां पे देखते हैं तो वॉशिंग मशीन दिखाई देगी हमें, उस पर प्रिंटेड प्राइस लिखा गया होगा 40,000, बट एनीवेयर कहीं तो भी डिस्काउंट होगा 5%। जैसे यहाँ पे हमें कितना दिया है 5%, तो क्या करना होगा हमें, 20,000 तो उसका प्राइस हुआ प्रिंटेड, बट डिस्काउंट देकर वो कितने में हमें मिल रही पहले वो फाइंड करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा फिर 28% उसको जीएसटी भी देना है, तो डिस्काउंट माइनस करके जो आएगा वो तो क्या हो गया, उसका टैक्सेबल वैल्यू हो गया, प्लस और क्या देना पड़ेगा हमें 28% जीएसटी, और मिलकर वो क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। और फिर जो अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा उसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज आल्सो फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क के लिए होते जिसमें डिस्काउंट भी दिया होगा, तो पहले क्या करना हमें, डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेना है। तो सी द स्टेप्स, फर्स्ट गिवन दैट इज प्रिंटेड प्राइस, printed price equal to 40,000. Rate of discount is given. Rate of discount that is 5%. So we find the amount of discount. Amount of discount that is printed price into rate of discount. ये हम पहले कर चुके हैं कि अगर प्रिंटेड प्राइस या डिस्काउंट है तो उनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका फार्मूला अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, प्रिंटेड प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। सो ये प्रिंटेड प्राइस इज 40,000 इनटू 5 upon this 100 means 5%, that is 5 upon 100. So 0 0 0 cancel, and this is 4 5 are 20 and this 20 means 2,000, 2,000 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट। therefore the taxable value equal to printed price minus discount. Printed price minus discount, that is 40,000 minus 2,000, so it is 38,000 rupees. तो ये क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू। अब इस टैक्सेबल वैल्यू पे रेट ऑफ जो जीएसटी है वो कितना है, 5%। तो यहाँ पे गिवन में हम लोग लिख लेते हैं, रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। अब क्या फाइंड आउट करना है फिर हमें,
अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और जो अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा वो ऐड करके क्या मिल जाएगा, परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन. सो हियर वी राइट अमाउंट ऑफ जीएसटी, formula is taxable value into rate of GST. That is taxable value. अब taxable value 40,000 नहीं लेना है क्योंकि डिस्काउंट करके कितना हो गया वो 38. So 38,000 into rate of GST, that is 28, means 28 upon 100. 20 cancel. So amount of GST equal to 380 into 28. So 380 into 28. 8 8 ja 64. 8 3 ja 24. 24 plus 6, that is 30. Then 2 8 ja 16. 3 2 ja 6 plus 7. 4 6 10 and 1 0. Means it is 10,640 rupees. That is the amount of GST. Then what about the amount of central GST and state GST? That is the half of this amount of GST. पहले हमने लिखा है सेंट्रल जीएसटी, that is the half of GST. तो अब क्या करना है हमें, the amount of central GST, that is equal to the amount of state GST is half of amount of GST, means half into this 10,640. And when you divide this central GST equal to state GST, that is 2 1 ja 5 ja, then 3 ja 6, 2 ja 4 and 0, means it is 5,320 rupees. And write again the statement. Therefore, the amount of central GST and state GST is rupees 5,320 rupees.